बार कीर्तन में भाग लीजिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलम चरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 53वें अध्याय में है। शीर्षक है कृष्ण द्वारा रुक्मणी का अपहरण। उसके पहले जो हमने 52 अध्याय कंप्लीट किए हैं, इसको पूरा लिंक के साथ पूरा समराइज करेंगे। प्रथम 10 अध्याय में है भगवान श्री कृष्ण की गोकुल की लीला के बारे में, जिसके अंदर में हमने पढ़ा प्रथम अध्याय के अंदर में कि किस प्रकार कंस देवकी के 6 पुत्र की हत्या करता है। दूसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं हृदय के अंदर में वसुदेव देव के, और तीसरे अध्याय में भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव देव के सामने प्रकट होते हैं, हृदय में प्रकट होते हैं, और वसुदेव जी उनको लेके चले जाते हैं गोकुल में। चौथे अध्याय में कंस किस प्रकार निर्मम बच्चों की हत्या करता है, जो 10 दिन में बच्चे उत्पन्न हुए थे। 5वें अध्याय में नंदोत्सव है। 6वें अध्याय में भगवान की लीला शुरू होती है, पुतना बध। 7वें अध्याय में सटकासुर तिरावत के। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण। 9वें अध्याय में भगवान की बहुत दिव्य लीला है, दामोदर लीला। 10वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार यमलार्जुन का उद्धार किया। 11वें अध्याय से हम देखते हैं भगवान चले आ गए हैं वृंदावन में। भगवान को बछड़े चलाने की सेवा मिलती है, और भगवान ने बत्सासुर का वध किया, क्योंकि वो किसके रूप में आया था? बछड़े के रूप में आया। उसके बाद में हमने देखा 12वें अध्याय में अगासुर का, 13वें अध्याय में ब्रह्म मोहन लीला है, और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं और ये स्थापित करते हैं, मैं ब्रह्मा भी जो प्रथम जीव हूं भगवान का, जिसको प्रथम भगवान ने ज्ञान दिया, वो भी भ्रमित हो सकता है। तो माया इतनी प्रबल है, ये याद रखना है। ये ब्रह्मा जी का 14वें अध्याय में स्तुति है। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का बलराम ने वध किया। 16-17 भगवान ने कालिया नाग के ऊपर कृपा हमने पढ़ा है, और 18वें अध्याय में प्रलंबासुर पर कृपा किया, बलराम जी ने उसका वध किया। 19वां और 20 अध्याय में हमने देखा, 19 में दावा नल का पान है भगवान करते हैं। 20वें अध्याय में सुखदेव को स्वामी वृंदावन के ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में गोपियां भगवान की वेणु का, दिव्य वेणु की महिमा के बारे में सराहना करती है। 22वें अध्याय में चीर अरण्य लीला है। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पतियों पर भगवान की कैसी कृपा है, और इसमें शिक्षा क्या है,
भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं, मेरी भक्ति के लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं है, केवल क्या है, श्रद्धा की दरकार है, भगवान के प्रति भक्ति की दरकार है, और कोई चीज की दरकार नहीं है। 24 से लेकर के 27 अध्याय में हमने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान 24 अध्याय में कहते हैं केवल भगवान के भक्तों की पूजा होनी चाहिए, देवता तो मेरे अंश से उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन पूजा तो केवल कृष्ण और भगवान के भक्तों, जयंती हमें बनाना चाहिए केवल भगवान और भगवान के भक्तों की। 25वें अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य और भगवान किस प्रकार गोवर्धन पर्व को उठाते हैं और किस प्रकार वृंदावन वासियों की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। देव माताएं जो गोपी हैं, तब वृद्ध गोपी है कि मेरा पुत्र बने, भगवान पुत्र बनते हैं। युवा गोपी है कृष्ण मेरा पति बने, पति बनते हैं। और गाय चाहती है कृष्ण मेरा दूध पिए, भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। 24-22 में 26 अध्याय में भगवान बताते हैं, सॉरी नंद बाबा बताते हैं गोपों को वहां के, जिसकी ये कृष्ण साधारण नहीं, ये नारायण है, क्योंकि तो गर्ग मुनि ने बताया था। 27 अध्याय में भगवान का हमने अभिषेक देखा, ब्रह्मा जी और सुरभि गाय करते हैं। 28 अध्याय में भगवान को अपने पिता को किस प्रकार ब्रह्म लोक से लेके आते हैं, और उसके बाद में 29 से लेकर 33, 34, 35, 36 तक हम लोग बात करेंगे। 36 अध्याय के अंदर में गोपियों को भगवान की जो दिव्य कृपा है, किस प्रकार भगवान अपनी दिव्य ध्वनि बचाते हैं, गोपियां उस ध्वनि को सुनकर सब कुछ भूल जाती है, भगवान के पास आती है, भगवान उनके साथ नृत्य करते हैं। थोड़ा सा उनमें घमंड आता है। 30 अध्याय में भगवान ओझल हो जाते हैं। 31 अध्याय में गोपियों का विरह गीत है। 32 अध्याय में भगवान वापस आते हैं और कहते हैं तुम्हारी भक्ति दिव्य है, ब्रह्मा के जीवन काल में भी तुम्हारी भक्ति का ऋण मैं नहीं चुका सकता, हरि बोल। 33 अध्याय में भगवान की रास लीला, हरि बोल। और 34 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान नंद बाबा को नाग से सुरक्षा करते हैं और गोपियों का शंखचूड़ से रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में गोपियां जब भगवान वन विहार के लिए जाते हैं तो किस कैसे लेते उसका गायन करती है। और 36वें अध्याय में हमने पढ़ा श्याम कुंड राधा कुंड बनता है, अर्थात अरिष्टा सुर भगवान कैसे कृपा करते हैं, और श्याम कुंड राधा कुंड। 37 अध्याय में लास्ट जो लीला हमने पढ़ा था वृंदावन की लास्ट लीला है, जिसमें भगवान केशी का वध करते हैं और व्योमासुर का वध करते हैं। 38वें अध्याय से दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव आता है। पहले तो हमने गोकुल का पढ़ा, फिर वृंदावन का पढ़ा, और तीसरा पड़ाव है कि अक्रूर आते हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए। 38 अध्याय में कैसे प्रवेश करते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, और उसके बाद में 38-39 अध्याय में हमने पढ़ा, सॉरी नंद बाबा से मिलते हैं। 39 अध्याय में हमने पढ़ा कृष्ण अब बलराम को लेकर के जब आते हैं तो गोपियों का विरह है, और बहुत सुंदर है कि गोपियां किस प्रकार विरह करती है। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है, बहुत दिव्य स्तुति है। उसमें क्या लिखा है, जब तक हमारा भौतिक जीवन समाप्त नहीं होता है भगवान के प्रति आसक्ति नहीं आ सकती, हरि बोल। बहुत सुंदर स्तुति है 40 अध्याय में। 41वें अध्याय में भगवान प्रवेश कर गए हैं मथुरा के अंदर में, धोबी के ऊपर, जुलाहा के ऊपर में, और माली है सुदामा माली पर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में देखा भगवान ने किस प्रकार यज्ञ का जो धनुष है उसको तोड़ते हैं। 43 अध्याय में वो हाथी को मारते काला हाथी को, और 44 अध्याय में स्वयं भगवान ने चामुर मुष्टक और कंस का वध करते, हरि बोल। इसके बाद में 45 अध्याय से हमने देखा एक तीसरा पड़ाव चेंज होता है। भगवान शांतिपुरी मंदिर के यहाँ जाते हैं, 64 दिन में 64 कला सीखते हैं, और उसके बाद में वो उद्धव को कहते हैं हे उद्धव तुम वृंदावन जाओ। तो 46 में और 47 अध्याय में देखा कि उद्धव की वृंदावन यात्रा है। 46 अध्याय में वो किससे मिलते हैं, जाके सबसे पहले नंद बाबा से मिलते हैं। वो क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईश्वर तत्व के बारे में, अरे कृष्ण कौन है तुम लोग को समझो। उसके बाद में 47 में गोपियों से मिलते हैं, और भ्रमर गीत गोपियां जो गाती है
उद्धव भगवान का जो संदेश है गोपियों को देते हैं, और गोपियों के जो भ्रमर गीत उसके बाद सुनते हैं, उद्धव जी समझ जाते हैं, कहते हैं कि आप जी जैसे गोपियों से जैसा महान भक्त नहीं है। अब कृष्ण ने मुझे किस लिए भेजा था समझ में आ गया मुझे। अब संदेश देने के लिए नहीं, यह दिखाने के लिए कि गोपियों की भक्ति सबसे उत्तम है। ये मेन उद्देश्य था, आंतरिक उद्देश्य भगवान अद्भुत कर्मणा है, ये उद्देश्य था दिखाने के लिए। कहते हैं उद्धव कि मैं अगर अगला जन्म मिले तो मुझे घास मिले, है, जिससे कि गोपियां उस पर अपने चरण रखे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। उसके बाद में 48 अध्याय में हमने देखा कि उद्धव जी वापस आ जाते हैं, और कृष्ण अपने दो भक्तों की जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, उपजा त्रिव्रका उसके जैसा नाम है, और अक्रूर के घर जाके उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। यहाँ भी अक्रूर जो स्तुति करता है भगवान की, जो पूजा करता है, बहुत दिव्य है। और उसके बाद में वहीं पर भगवान कहते हैं अक्रूर थोड़ा सा हस्तिनापुर चले जाओ, जा करके देखो पांडव कैसे हैं, कुंती मेरी बुआ कुंती कैसी है। और वहां पर अक्रूर जाते हैं, किस प्रकार कुंती से मिलते हैं, किस पर धृतराज को कहते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य है, धृतराज तुम्हें करना चाहिए। वापस आ जाते हैं, और फिर 25वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जारासंध को जब पता लगता है कि उनकी दोनों बेटी अस्थिर प्राप्ति प्राप्ति विधवा हो गई है, 17 बार भगवान श्री कृष्ण के सॉरी मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है, और हर बार हार जाता है। और एक बार में जब उसको बलराम अपने देवी पास से बांधना चाहते हैं, तो कृष्ण उसको कहते हैं नहीं छोड़ दो, अभी से बहुत काम कराने हैं। तो 17वां युद्ध करने के बाद में, उसके बाद में कौन आ जाता है, काल यवन आ जाता है। तो काल यवन आता है, और 51वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार भगवान काल यवन को अपनी बुद्धि से उसको लेके आ जाते हैं गुफा के अंदर में, जहां पर कौन रहता है, मुचकुंद। और मुचकुंद के माध्यम से काल यवन का वध करवाते हैं, और उसके बाद में मुचकुंद को अपना दर्शन देते हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर है मुचकुंद का। और स्वयं भगवान के बारे में जानना चाहता है, तो भगवान अपने बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर। और उसके बाद में मुचकुंद प्रार्थना करता है, और भगवान की कृपा मांगता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी अविचल भक्ति सदैव मुझ में बनी रहेगी, तुम अगले जीवन में उत्तम ब्राह्मण वैष्णव बनोगे, और उसके बाद मेरे धाम वापस आओगे। हरि बोल। तो मुचकुंद को तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, और मुचकुंद की जो भगवान की भक्ति है, भगवान के ग्लोरिफिकेशन जो किया है, वो हमने पढ़ा, बहुत दिव्य है। फिर 50 अध्याय में हमने देखा कि भगवान रणछोड़ भगवान ने किस प्रकार रुक्मणी का संदेश प्राप्त करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं इस बार, जब सब तरह मुचकुंद पर कृपा करके फिर वो क्या करते हैं, मथुरा वापस आते हैं। उन्होंने नगरी बना चुके हैं द्वारका, जो कि हमने पढ़ा था क्या। और उसके बाद में यहाँ पर जरासंध पुनः आता है, और भगवान उसको छोड़ करके डर का स्वांग रचते हैं, और वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद में जब भगवान द्वारका चले जाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि किस प्रकार भगवान ने रुक्मणी से ब्याह किया। तब तुरंत परीक्षित महाराज कहते हैं अरे उन्होंने राक्षस विधि से ब्याह किया, तो मुझे उसके डिटेल के बारे में बताइए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार भगवान मथुरा में रहते हैं। तो एक ब्राह्मण रुक्मणी है, जिसने भगवान के चरित्र ऐसे सुंदर के बारे में सुन रखा था। तो यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा है, याद करेंगे, मालूम है फिर भी याद करेंगे। श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, ये याद रखेंगे, देखा नहीं था। केवल भगवान के बारे में किससे सुना था, क्योंकि भीष्मक बहुत बड़े भक्त थे, बड़े बड़े गुरु आचार्य उनके यहाँ आते थे। रुक्मणी उनसे सुनती थी भगवान के बारे में, सुनने मात्र से उसमें भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई, और उसने निश्चय कर लिया कि कृष्ण ही मेरे पति होंगे। ब्राह्मण जब उसका पिता भीष्मक, उसका भाई रुक्मी जिद कर लेता है शिशुपाल से ब्याह करना है। क्यों जिद करता है, इसलिए नहीं कि
क्योंकि वो भगवान कृष्ण से घृणा करता था, उसको मालूम था नहीं तो कृष्ण अवश्य, ये कृष्ण अवश्य इससे ब्याह कर लेगी, तो अपने सीक्रेट, अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को भेजती है भगवान के पास में। और रुक्मणी का जो सुना हम लोगों ने कि क्या अपने पत्र में लिखा था, हे सरस्वतीमान तुरंत आइए एवं सिंह की भांति आप मुझे, माने जो सिंह का क्या होता है, सिंह का अधिकार होता है कि उसका अधिकार, उसका जो अंश है वो कोई दूसरा न खा पाए। मैं तुम्हारी शाश्वत अंश हूं और इसका भागी कोई दूसरा नहीं है। और सियार जैसे शिशुपाल को मार कर करिए या किसी तरह से जीत करके मुझे ले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं। और इसके बाद में ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रभु अब आप जो उचित करने समझे उसको कीजिए। 53वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अवरण करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मिणी ने हमारा विवाह रोक दिया, मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे ले आऊंगा जिस तरह काष्ठ में, मारे लकड़ी में प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कृष्ण कहते हैं। देखिए, अयोग्य राजाओं को, ये चीज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी चीज है, सब कुछ है कृष्ण के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए। हम अयोग्य हैं, हम अपने मित्र पेड़ को ये कार्य करते हैं तो ये हमारी योग्यता नहीं है, ये हमारी माया का प्रभाव है। तो सब कुछ कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए। तो ये अयोग्य जो वर्ड यूज किया, केवल शिशुपाल के लिए नहीं किया, रुक्मी के लिए नहीं किया, हम सबों के लिए है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान अपने सारथी दारू को लेकर करके रथ पर सवार होते हैं, ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठा लेते हैं और वो विदर्भ देश को चले आते हैं। बलराम को जब पता लगता है कि कृष्ण कुंडिगापुर गए हैं, तुरंत अपनी सेना लेकर वो भी वहां पहुंच जाते हैं। और इधर रुक्मणी को चिंता हो जाती है कि रात भी जाने पर मेरा ब्याह शिशुपाल से हो जाएगा, मैं कितनी अभागिन हूं कि कमल नेत्र कृष्ण अभी भी नहीं आए। लगता है कि यहाँ देखिए एक भक्त का समर्पण कैसे, क्या अपने बारे में सोचती है कि मैं योग्य नहीं हूं, लगता है कि मैं उस निर्दोष परम प्रभु के योग्य नहीं हूं। घृणित बात उन्होंने मेरे में देखी है जिसके चलते वे मेरा पानी ग्रहण करने के लिए नहीं आए। लेकिन तुरंत उसी समय उनकी बाही, आंखें, जांघ और भुजा फड़कती है, तो समझ जाती है कि नहीं, ये तो शुभ संदेश है। तभी ब्राह्मण मुस्कुराते हुए आता है और भगवान के आगमन के बारे में बताता है। और इतना ही नहीं, आगमन के बारे में नहीं बताता है, और ये भी बताता है कि भगवान ने कहा निश्चय ही मैं रुक्मणी से ब्याह करूंगा। और ये सारी बात कह करके पिला देती है। हरि बोल। और इधर हमने देखा कि जब राजा भीष्म को पता लगता है कृष्ण बलराम दोनों आए हैं, तो बड़ी उनका सत्कार करते हैं और भव्य आवासों में उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। और लास्ट में जो हमने पढ़ा बहुत ही पावरफुल है, और आगे पढ़ेंगे कि विदर्भ देश के वासी क्या बोलते हैं। जब विदर्भ देश के वासियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनके कमल मुख का दर्शन करके कहते हैं एकमात्र रुक्मणी उनकी पत्नी बनने के योग्य है। अगर हमने कोई भी थोड़ा पुण्य कर्म किया है तो हे तीनों के सृष्टा अच्युत भगवान, आप प्रसन्न हो और वैदर्भी माने रुक्मणी का पानी ग्रहण करने की कृपा करें। हरि बोल। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय
ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 53 श्लोक नंबर 42। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जय दास प्रभु। अध्याय श्लोक नंबर 42। नानो उपार बल्लिभि वार मुख्य सहस्र शक्र गंध वस्त्र आभरणे द्विज पत्न्यसु अलंकृता गायन्त्य च स्तुवन्त च गायका वाद्य वादका परिवार्य बंधुम जगमुः शुद्ध मागध वंदिना। दुल्हन के पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थी जो नाना प्रकार की भेंटें लिए थी। उनके साथ ब्राह्मणों की सजी धजियां पत्नियां गीत गा रही थी और स्तुतियां कर रही थी। वे माला सुगंध वस्त्र तथा आभूषण की भेंटें लिए थी। साथ ही पेशेवर गधे संगीतज्ञ सुत मगाद तथा बंदी जन थे। हरि बोल। तो माता रुक्मणी आ रही है, निकली है महल से अंबिका मंदिर जाने के लिए, दुर्गा मंदिर के लिए जाने के लिए। हरि बोल। श्री विशाचक लिखते हैं कि रुक्मणी अपने महल से भवानी मंदिर अर्थात अंबिका मंदिर दुर्गा मंदिर तक पालकी में गई। अतः वे पूर्णतः सुरक्षित थी। केवल अंतिम 12-15 फुट महल के मंदिर क्षेत्र तक वे पैदल चली। उनके साथ मंदिर के चारों तैनात शाही संरक्षक थे। ये सारा किसने कर रखा था? ये रुक्मी ने कर रखा था। उसको मालूम है कृष्ण अद्भुत करना है, कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकते। हरि बोल। आशाद्य देवी सदनम द्योतपाद कराम्बुजा उप स्पृश्य शुचि शांता प्रविवेशा अंबिका अंतिकम। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी ने सबसे पहले अपने कमल सदृश पैर तथा हाथ धोए, तब शुद्धि के लिए आचमन किया। इस तरह पवित्र एवं शांत भाव से वे माता अंबिका के समक्ष पधारी। ताम वे प्रवय शोभालाम विलिज्ञ विप्रयोत्सितः भवानीं वन्दयाम चक्रु भवपत्नीं भवान्वितम्। ब्राह्मणों की बड़ी बूढ़ी पत्नियां जो विधि विधान में पटु थी, रुक्मणी को भवानी को नमस्कार कराने ले गई, जो अपने प्रीतम भगवान भव के साथ प्रकट हुई। हरि बोल। आचार्य के अनुसार यहाँ पर भवान विताम शब्द सूचित करता है कि रुक्मणी जिस अंबिका मंदिर में गई थी उसकी अधिष्ठाता देवी थी, जिनके पति उनका साथ देने के लिए प्रकट हो गए। इस तरह स्त्रियों द्वारा यह अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि विधिज्ञा सबसे यह जाना जा सकता है कि ब्राह्मणों की विद्वान पत्नियां रुक्मणी की कृष्ण से विवाह करने की इच्छा से परिचित थी। अतः वंदयाम चक्रु से यह सूचित होता है कि उन्होंने रुक्मणी को उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया जो वह वास्तव में चाहती थी, ताकि भवानी की ही तरह रुक्मणी अपने शाश्वत पुरुष संगी से मिल सके, जैसे दुर्गा देवी पार्वती माँ शंकर से मिलती है शास्त्र। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं से क्या मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति दे। तो ये जाती है रुक्मणी दुर्गा देवी से क्या मांगती है। देखिए कितना उन्होंने रुक्मणी को उसके लिए प्रार्थना करने के प्रेरित किया। इच्छा उसकी क्या इच्छा है कि कृष्ण मेरा पति बने। तो हमें भी देवताओं के संग हमें कभी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास जाकर के कोई भौतिक चीज की याचना भी नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमेशा क्योंकि अच्छा बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते हम, जब टीचिंग में हमसे कोई पूछ सकता है, क्योंकि वो हमें केवल भौतिक फल दे सकते हैं, वो भी हमें भौतिक जगत से उभार नहीं सकते हैं। हमको याद है ना, ये चीज याद है जब मुचुकुंद ने देवताओं के लिए युद्ध किया और देवताओं ने कहा कि हमसे वर मांगो, तो इंद्र क्या कहता है, हम आपको सारे वर दे सकते हैं, खाली एक मुक्ति का वर नहीं दे सकते, ये तो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अल्पवतु फलम तेसा तद भवति, कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वही देवताओं के पास जाते हैं। ये मेन कारण है। नमस्ये त्वा अंबिके अभिक्षणम स्वसंतान युताम शिवम भूयात पति में भगवान कृष्ण त अनुमोदताम। राजकुमारी रुक्मणी ने प्रार्थना की, हे शिव पत्नी माता अंबिका, शिव पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ, कार्तिक को, गणेश, कृपया यह वर दे कि भगवान कृष्ण मेरे पति हुए। हरि बोल। क्लियर यहाँ पर हो गया। अद्भिगन अक्षित धूपे वास शक्रमाल्य भूषणे नाना उपहार बल्लभी प्रदीपावली भी पृथक विप्रस्त्रिय पतिमति तथा ते समपूजयत लवण पूप तांबुल कंठसूत फल इच्छुभी। रुक्मणी ने जल, सुगंधी अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण तथा अन्य संतुष्ट उपहारों से और दीपकों की पंक्तियों से देवी की पूजा की। उन्हीं के साथ साथ विवाहिता ब्राह्मणियों ने उन्हीं वस्तुओं से और नमकीन, पुए, पान, सुपारी, जनेऊ, फल तथा गन्ने के रस की भेंटें चढ़ाकर पूजा की। तस्य श्रियता प्रदद्दो शेषाम युज आशीष काभ्यो देव्य नमश्चक्रे शेषाम च जगृहे वधु। स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और फिर आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण किया। मुनिव्रतम अत त्यक्त्वा निश्चक्राम अंबिका गृहात प्रगृह्य पाणिना भृत्याम रत्नमुद्यो उपशोभिना। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और वह रत्न जटित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर से बाहर आई। हरि बोल। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। तामदेव मायुव धीर मोहिनी सुमध्यमाम कुंडल मंडितान नाम श्यामामतितंब अर्पित रत्न मेखलाम व्यंजत स्तनिम कुंतल संकित इक्षणम अधर दुति सोनायमान द्विज अधर द्युति सोरणायमान द्विज कुंड कुंडलम पदाचलंतिम कलहंस गामिनीम सिंजत कलानुपुर धाम शोभिना विलोक्य वीरा मुहुः समागता यस्मिन् तत्कृत हतशय अर्धिता याम वीक्षते नृपत्य तत् उदार हास विडा अवलोकहित चेतस उचित अस्त्रपेतु छितो गज रथागता विमूढ़ा यात्रा चले न हरिये अपरियतिम शोभाम शो एयम सने चल यति चल पद्म कोशो प्राप्ति तदा भागवत प्रसक्त भिक्षमाणा उत्सार्य वाम करजे अलकान अपांगे प्राप्तान हित्य एचत निपान दिश्य अच्युतम च ताम राज कन्याम रतमात रुरुक्ष छत्तिम जहारे कृष्णो दुष्यताम समीक्षताम। रुक्मिणी भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। इस तरह राजागण उनके सुकुमार सुंदर, उनकी सुदृढ़ कमर तथा कुंडलों से शोभित मुख को निहारने लगे। उनके कुल्हे पर रत्न जटित करदनी शोभा पा रही थी। उनके स्तन अभी उबड़ ही रहे थे और उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थी। वे मधुर हंसी से युक्त थी और उनके चमेली की कली जैसे दांतों से उनके बिंब जैसे लाल ओठों की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। जब ये राजहंस की चाल से चलने लगी तो उनके रुनझुन करते पायलों के तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीरजन पूर्णता मोहित हो गए। काम वासना से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। निसंदेह जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा लज्जीली चितवन देखी तो वे मोहित हो गए।
मुस्कान क्यों है? अभी इसके चेहरे पर उसको मालूम है कि मेरे कृष्ण आ चुके हैं। हरि बोल। उन्होंने अपने अपने हथियार गिरा दिए और वे अपने अपने हाथियों रथों घोड़ों पर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले कृष्ण के लिए ही अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे दो चल कदम कोश रूपी चरणों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बाएं हाथ से नाखूनों से अपने मुख पर लटकते केस गुच्छों को हटाया और अपने समक्ष खड़े राजाओं की ओर खनखियों से देखा। उसी समय उन्हें कृष्ण दिख गए। हरि बोल। तब तो अपने दुश्मनों के देखते देखते भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया, जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए आतुर थी, तैयार थी। हरि बोल। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री जीव गोस्वामी के साथ रुक्मणी अपने प्रिय कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, इसलिए उन्हें चिंता थी कि उनके बालों के गुच्छे उनकी दृष्टि में बाधक न हो। तो वो उनका उद्देश्य क्या था? केवल भगवान कृष्ण को देखना है। अभक्त या असुरगण भगवान के ऐश्वर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान की शक्ति उनकी स्थूल इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त, लेकिन कृष्ण की अंतरंगा हृदय शक्ति की अंश रूपा रुक्मिणी तो एकमात्र कृष्ण की ही थी। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति तीन है। सबसे पहले हमने पढ़ा था संधिनी शक्ति, सन्वित शक्ति और हलादिनी शक्ति। अंतरा शक्ति तीन भाग हो गए। और राधा रानी क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति का अलादिनी शक्ति है और उसके अंश है रुक्मणी, जो हमने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चेतन चैत में हमने पढ़ा था कि राधा रानी से ही सारी गोपियां आई हैं और उन्हीं से सारी द्वारका की रानियां हैं और उसी से बैकुंठ की लक्ष्मियां प्रकट हुई हैं। ओरिजिनल सोर्स कौन है? राधा रानी। और राधा रानी ओरिजिनल कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंक से, जो कि भगवान की अलादीनी शक्ति है। अलादीनी शक्ति का मतलब क्या हो गया? कृष्ण को प्रेम प्रदान करने के लिए। जब तक वो कृष्ण के अंदर समाहित है, कहते हैं कृष्ण की मैं आनंद किससे बनाऊंगा, तब वो मूर्ति रूप में राधा रानी को अपने बाएं अंग से प्रकट करते हैं। तो इतना कितना बड़ा तत्व की बात है। तो वो कृष्ण की है, हम सब कृष्ण के अंश है, सब कुछ कृष्ण की तुष्टि के लिए है। हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए कहती है रुक्मणी तो एकमात्र कृष्ण की थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्यामा प्रकार की स्त्री का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया। शीत काले भवेत उष्ण, उष्ण काले तो शीतला, स्तनो सुकठिनो यश्या या श्यामा परिकीर्तिता। वह स्त्री श्यामा कहलाती है जिसके स्तन अत्यंत कठोर होते हैं और उसके सामने आने वाला व्यक्ति जाड़े में अपने को गर्म तक गर्मी में अपने को शीतल अनुभव करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी लक्षित करते हैं कि चूंकि रुक्मणी का सुंदर रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, हरि बोल, अतः अब भक्तगण उसकी ओर नहीं देख सकते। इस विदर्भ में एकमात्र एकत्र बलवान राजा भगवान की माया शक्ति या रुक्मणी के अंश को देखकर कामों को उठ लेते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की नित्य संगति को देखकर कोई काम मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि काम से कलुषित होते ही मन को माया का आवरण आध्यात्मिक जगह तथा उसके निवासों के आद्य सौंदर्य से विलक कर देता है। गोपियां भी है, गोपियों का भी जो भाव है, सब कुछ है। ये सब कुछ हमें याद रखेंगे, दिव्य प्रेम के स्तर पे है। गोपियों में एक क्षण भी कोई काम, क्योंकि वो तो दिव्य स्तर में है, आध्यात्मिक स्तर में है। अंत में श्रीमती रुक्मणी देवी अन्य राजाओं को तिरछी नजर से देखकर लज्जा से गए, क्योंकि वे उन निष्कृष्ट जनों की नजरों से अपनी नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। हरि बोल। हमें भी केवल इस भौतिक जगत के लिए कोई नहीं, हमारी तो नजर केवल कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति के लिए होनी चाहिए। रथम सरा समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव, ततो ययो राम पुरोगम स्ने श्रीगाल मध्यादीव भागरहित हरि। राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर माधव ने राजाओं के घेरों को पीछे हटा दिया। वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह सड़क गए जिससे सियारों के बीच से अपना शिकार हटाकर सिंह चला जाता है। हरि बोल। जो रुक्मणी ने कहा था, आप मैं तो आपका अंश हूँ,
है, तो मैं आपका भोजन मांगू, आप मुझे दीजिए। ये सियार जो है ना, शिशुपाल और जैसे राजा नहीं, इनके हाथ से मुझे छीन के ले जाइए, इनके बीच से छीन के ले जाइए। उस हाथ में तो जाने की दूर की बात है। तम मानी न स्वाभिभवम यश क्षयम, परे जरासंग मुखान से हिरे, अहोदिक असमान यस तात धन्व धन्व नाम, गोपे हितम केसी नाम मृगे इव। भगवान ने जरासंध जैसे शत्रु राजा इस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर सके। वे चीख पड़े, ओह हमें धिक्कार है, यद्यपि हम बलशाली धनुधर है, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी तरह छीन लिया जिस तरह छोटे छोटे पशु सिन्नों का सम्मान हर ले। मैं सिंह हूँ, मेरा इन्होंने वो छीन लिया, देखो मूर्ख को। इस अध्याय के अंतिम दो श्लोक में यह स्पष्ट है कि आसुरों की विकृत बुद्धि उन्हें वस्तुओं को सच्चाई से सर्वथा विपरीत दिखलाती है। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, यह स्पष्ट कहा गया कि कृष्ण रुक्मणी को उसी तरह ले गए जिस तरह एक सिंह सियारों के झुंड से अपना शिकार ले जाता है, किंतु असुरों ने अपने को सिंह की तरह और कृष्ण को एक शुद्ध प्राणी जैसा अनुभव किया। कृष्ण भाव के बिना जीवन अत्यंत संकटमय हो जाता है। ये बहुत पावरफुल प्रभुपाद जी ने दिया, इसमें 2 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, मैं सिंह हूँ। भोक्ता का मतलब क्या है? आई एम द प्रोप्राइटर एंड कंट्रोलर। तो मैं सिंह हूँ, लेकिन ये जो सोच है, ये क्या आसुरी सोच है। इसलिए लिखा है प्रभुपाद ने कि असुरों की विकृत बुद्धि उन्हें वस्तुओं को सच्चाई से विपरीत दिखलाती है। तो सच्चाई क्या है? हम आत्मा है, भगवान के अंश है, और हमारा अंश अंशी की सेवा करना कर्तव्य है। लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके हमारी जो आसुर प्रवृत्ति हो जाती है, हम वास्तविक सत्यता को नहीं जानते हैं और हमेशा विपरीत कार्य करते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, प्रभुक्ता। और इसी का कारण है कि इस भौतिक जगत में हम लोग कष्ट पा रहे हैं और जब मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूम रहे हैं। तो यही प्रभुपाद जी ने इस बात को यहाँ दर्शाया है कि सब कुछ कृष्ण का है, कुछ भी है कृष्ण की तुष्टि के लिए हमें सारे कार्य करना चाहिए। सब चीज का मतलब क्या हुआ? इंक्लूडिंग हमारा ये शरीर, इसको नहीं भूलना है। ये भी शरीर कृष्ण की सेवा के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। अगर ये कृष्ण की सेवा में लगता है तो फिर ये शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो जाएगा। इस प्रकार से भागवत के प्रसंग का अंतर्गत कृष्ण द्वारा रुक्मणी का अपहरण शीर्षक 53वें अध्याय का श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य तुम्हारी बोल। तो अब हम लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का विवाह बहुत सुंदर, इस तरह भगवान ले जाते हैं, भगवान का विवाह होता है द्वारका में। अध्याय 54 कृष्ण रुक्मणी विवाह। इस अध्याय में बतलाया गया कि किस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करने के बाद विरोधी राजाओं को परास्त किया, रुक्मणी के भाई रुक्मी को विकृत किया और रुक्मणी को राजधानी द्वारका में लाकर उनसे ब्याह किया। हरि बोल। जब श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मणी को ले जा रहे थे तो शत्रु राजाओं ने सेना एकत्र की और उनका पीछा किया। बलदेव तथा यादव सेना के प्रमुख उनका मार्ग रोकने के लिए मुड़कर उनका सामना करने लगे। शत्रु सेनाएं भगवान कृष्ण की सेना पर बाणों की लगातार वर्षा करने लगी। अपने होने वाले पति की सेना पर इस तरह प्रचंड आक्रमण होते देख श्रीमती रुक्मणी ने श्री कृष्ण की ओर डरी हुई नजर से देखा, किंतु कृष्ण केवल हंस पड़े और उनसे कहा कि डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनकी सेना विपक्षी सेना का अवश्य संहार कर देगी। यहाँ भी भगवान लीला करते हैं, थोड़ा सा डराते हैं रुक्मणी को। भगवान क्या कभी डरने वाले हैं? अरे वो भगवान आनंद ले रहे हैं रुक्मणी को थोड़ा डरा करके। तत्पश्चात भगवान बलराम तो अन्य वीरगण नाराज वाणों द्वारा विपक्षी से संहार करने लगे। यादव के साथ करारी हार खाकर जरासंध इत्यादि शत्रु राजा लौट गए। जरासंध ने शिशुपाल को यह कहकर ढांढस बटाया, शिशुपाल की शादी नहीं रुक्मणी से। अब वो जरासंध को कहा है, झूठा प्रलोभन दे रहा है, भाई अब क्या नहीं करेगा तो करना ही पड़ेगा। क्या बोलता है? सुख दुख कभी स्थायी नहीं होते, वे तो ईश्वर के अधीन है। कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया, किंतु अंत में मैं उन पर विजय हुआ। वो भगवान खुद लीला कर करके द्वारका चले जाते हैं तो रणछोड़ भगवान के कहता है कि मैंने हरा दिया कृष्ण को। आसुरी प्रवृत्ति।
इस तरह यह देख कर कि जय पराजय तो देव तथा काल के अधीन है, मैंने शोक या हर्ष के सामने झुकना नहीं सीखा है। संप्रति काल यादों के अनुकूल है। अभी ये जो समय है कालों के यादों के अनुकूल है। अतः उन्होंने छोटी सी सेना से तुम्हें परास्त कर दिया, किंतु भविष्य में काल तुम्हारा साथ देगा और तुम अवश्य विजयी होगे। इस प्रकार ढांढस दिए जाने पर शिशुपाल अपने अन्यायों के साथ अपने राज्य को लौट गया। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बाद में जब इसको लोग आएगा तब डिस्कस करेंगे। रुक्मणी का भाई रुक्मी कृष्ण से घृणा करता था, अतः कृष्ण के द्वारा अपनी बहन के अपहरण से वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। अतः उसने वहां पर उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वह तब तक कुंडी नहीं लौटेगा जब तक वह कृष्ण का विनाश नहीं कर लेता और रुक्मणी को छुड़ा नहीं लेता। अतः वह अपनी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गया। उसे भगवान कृष्ण की महिमा का पता न था, इसलिए वह अकेले रथ पर चढ़कर कृष्ण पर आक्रमण करने गया। उनके पास जाकर उसने उन पर बाणों से प्रहार किया और रुक्मणी को छोड़ देने की मांग की। श्री कृष्ण ने रुक्मणी के हथियारों का खंड खंड कर डाला। तब उन्होंने अपनी तलवार ऊंचे उठाई और रुक्मणी को मारने ही जा रहे थे कि रुक्मणी ने बीच में रोकर अपने भाई को छोड़ देने की जोरदार याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को जान से नहीं मारा, किंतु अपनी तलवार से रुक्मी के सिर के इधर उधर के कुछ बाल काट दिए, जिससे वह विकृत हो गया। तभी बलदेव यादव सेना लेकर वहां आ गए। भगवान कभी भी अपने भक्त की कृपा याचना को रिजेक्ट नहीं करते। इसको बस ध्यान में फिर आगे डिटेल्स में एक एक चीज को रुक्मी को विकृत देकर उन्होंने किसको धीरे से डांटते हुए कहा, बलराम जी सगे संबंधी तो इस प्रकार विकृत करना उसे मारने के तुल्य है, अतः उसे मारना नहीं चाहिए और छोड़ दिया जाना चाहिए। ये बलराम जी व्यंग कस रहे हैं। तब बलदेव ने रुक्मणी से कहा कि तुम्हारे भाई की यह दुर्दशा उसके विगत कर्म के कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदारी है। उन्होंने रुक्मणी को जीवात्मा की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया और बताया कि किस प्रकार सुख दुख का मोह एकमात्र अज्ञान का फल है। बलराम के उपदेश को ग्रहण कर रुक्मणी ने सुख का परित्याग कर दिया। ये सब चीज सुख है, अरे तुम तो शाश्वत भगवान के शरण में हो, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा कृपा और क्या हो सकती है। और ये जो संबंध है भाई का, पति पत्नी का, ये सब तो भौतिक जगत का टेम्परेरी है। इस प्रकार रुक्मिणी शोक मोह को त्याग देती है। तभी रुक्मी ने अपने को पूर्णतः हताश अनुभव किया, क्योंकि वह अपने बल एवं लड़ने की शक्ति से वंचित हो गया था। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह कृष्ण को जीते बिना वापस नहीं लौटेगा, अतः उसने वही एक नगर बनवाया और उसी क्रुद्ध भाव से वही रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को अपनी राजधानी द्वारका ले गए और वहां उससे विवाह कर लिया। नागरिकों ने खूब उत्सव मनाया और नगर भर में धूम मचा दी कि भगवान ने रुक्मणी का किस तरह अपहरण किया है। द्वारका का प्रत्येक नागरिक रुक्मणी के साथ प्रणय सूत्र में कृष्ण को बंधा देखकर प्रमुदित था, आनंदित। हरि बोल। तो हमेशा आनंद, हमें भगवान के लिए उत्सव मनाना चाहिए, भगवान के लिए ही हमें सब कुछ करना चाहिए, तभी दिव्य आनंद कर। और ये जो आनंद होता है ना, ये थोड़ा याद रखेंगे, ये कोई भौतिक आनंद नहीं है। जब हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उत्सव बनाते हैं, ये दिव्य आनंद है, ये दिव्य सेवा है। शीर्षुकवाच इति सर्वेषु सर्व संरब्धा वाहन आरुह्य दंशिता स्वे स्वे बले परिक्रांता अन्वियोधित कार मुका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर उन सारे क्रुद्ध राजाओं ने अपने कवच पहने और अपने अपने वाहनों में सवार हो गए। प्रत्येक राजा अपने हाथ में धनुष धारण किए भगवान कृष्ण का पीछा करते समय अपनी सेना से घिरा हुआ था। ताना पतत आलोक्य यादवानिक युद्धपा तस्तु तत्सम्मुखा राजन विस्फुर्य धनुषी थे। जब यादव सेना के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुघ्न उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हे राजा, ये सब अपने धनुष में टंकार देकर उनका सामना करने के लिए मुड़े और दृढ़ता पूर्वक अड़ गए। अश्वपृष्ठे गजस्कंदे रतोपस्ते अस्त कोविदा मुमुच्य शरवर्षानि मेधा अदृशु अपोयथा। घोड़ों की पीठों पर, हाथियों के कंधों पर तथा रथों के आसनों पर सवार होकर अस्त्रों में पटु शत्रु राजाओं ने यदुओं पर बाणों की वर्षा की, जिस तरह बादल पर्वतों पर वर्षा करते हैं। पत्युबलम सराशारे
छन्नम वीक्षसु मध्यमा स विड्डमे छत तत्वक्त्रम भय विंघल लोचना। पतली कमर वाली रुक्मणी ने अपने स्वामी की सेना को बाणों की मूसलाधार वर्षा से आच्छादित देकर भयभीत आंखों से लज्जाते हुए कृष्ण के मुख की ओर निहारा। प्रहस्य भगवान मां समभे वाम लोचने विंच्यति अधुनो एव एतत् तावते सात्रवम बलम। भगवान ने हंसते हुए उसे विश्वास दिलाया, हे सुंदर नेत्र वाली, तुम डरो मत, यह शत्रु सेना तुम्हारे सैनिकों द्वारा विनष्ट ही होने वाली है। क्योंकि ये भगवान के वचन है। रुक्मणी के प्रति अत्यधिक स्नेह व्यक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी यादव सेना को तुम्हारे सैनिकों का हरि बोल, जिसमें यह संकेत था कि भगवान का पूरा वंश अब उनकी प्रिय रानी की संपत्ति। हरि बोल। मेरे सैनिकों नहीं, तुम्हारे सैनिक। हरि बोल। बहुत सुंदर बात यहाँ लिखा है। भगवान कृष्ण अपने आदरपूर्ण ऐश्वर्य की साझेदारी सारे जीवों से करना चाहते हैं और इसलिए वे उन्हें भगवत धाम वापस लेने के लिए सच्चे मन से आमंत्रित करते हैं। हरि बोल। श्री प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर के आदेश पर कृष्ण आंदोलन का समूचा विश्व में सूत्रपात किया। स्वयं श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने पूज्य पिता श्री भक्ति ठाकुर के आदेश पर सारे भारत में प्रचार करते रहे। हमारा ये कृष्ण भावना आंदोलन भगवान कृष्ण के प्रेममय संदेश का उन्हें स्मरण करके उनकी सेवा करने, उनके पास वापस जाकर भगवत धाम का असीम ऐश्वर्य भोगने का प्रसार कर रहा है। हरि बोल। तो हमारा भी यही कर्तव्य है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरि बोल। तेषां तत् विक्रमं वीरा गद संकर्षणादय आमृष्यमाना नाराचे जगनु है गजाम रथाम। भगवान की सेना में गद, शंकर इत्यादि वीर विरोधी राजाओं के आक्रमण को सहन नहीं कर सके, अतः वे लोहे के बाणों से शत्रुओं के घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर प्रहार करने लगे। शंकरसन बलराम पेतुशिरांसी रथी नाम अश्वे नाम गजी नाम भुवि सकुंडल किरीटानी उष्णी शाणी च कोटिशः। रथों, घोड़ों तथा हथियारों पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिकों के सिर करोड़ों की संख्या में गिरने लगे। इनमें से कुछ सिर कुंडलों से युक्त थे तो कुछ मुकुटों एवं पगड़ियों से युक्त थे। सब राजा थे, सेना के सब सेनापति थे। सब हस्तासासी गदो इशु आशा करबा उर्वो अंग्रय अश्वास्वतर नागोष्ट्र खर मर्त्य शिराशि च। चारों जांगे, पांव तथा अंगुलियों से भिन्न हाथों के साथ ही तलवार, गदा तथा धनुष पकड़े हुए हाथ और घोड़े, गधों, हाथियों, ऊंटों, जंगली गधों, मनुष्यों के सिर भी पड़े हुए थे। कौन थे? करोड़ों में थे। करबा शब्द कलाई से लेकर अंगुलियों के नीचे तक के भाग का सूचक है। यही शब्द हाथी के सूंड का भी द्योतक कर सकता है। अतः इस श्लोक का अर्थ होगा कि युद्ध क्षेत्र में पड़ी हुई जंगाएं हाथियों की सूंडों के समान थी, तो इतने शक्तिशाली थे। अन्यमान बल अनिका वृष्णि भी जया कांछ भी राजानो विमुखा जगमु जरासंग पुनः पुरस्सरा। विजय के लिए उत्सुक विष्णु द्वारा अपनी सेनाओं को मारे जाते देखकर जरासंग इत्यादि राजा निरुत्साहित हुए और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। और कहता है मैंने कृष्ण को हराया था, देखिए खुद अभी युद्ध भूमि को छोड़ के भाग गया। कौन? खुद जरासंग। शिशुपाल ने रुक्मणी से विवाह नहीं किया था, किंतु वह उसे अपनी संपत्ति मानता था और इसलिए वह विनष्ट हो गया, जिस तरह की अपनी प्रिय पत्नी को खोने वाला मनुष्य। अगर हम कोई भी चीज जो भगवान की चीज अपनी तृप्ति के लिए बुक करेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। विनष्ट माने कि हम लोग इस भौतिक जगत में जन्म बड़ा व्याधि के चक्र में घूमते रह जाएंगे। शिशुपालम सभ्येत्य हृत दारमी वातुरम नष्ट त्विषम गतो उत्साहम शुष्यत वदनम अब्रुवन। सारे राजा शिशुपाल के पास गए जो उस व्यक्ति के समान विचलित था जिसकी पत्नी छीन चुकी हो। उसके शरीर का रंग उतर गया, उसका उत्साह जाता रहा और उसका मुख सूखा हुआ प्रतीत होने लगा। राजाओं ने उससे इस प्रकार
आश्वासन दिया, कहा भो भो पुरुष शार्दूल दोर्मन्यस्यम इदम त्यज न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देहुषु दृश्यते। जरासंध ने कहा, हे पुरुषों में व्याघ्र शिशुपाल, हे पुरुषों में व्याघ्र शिशुपाल, सुनो, तुम अपनी उदासी छोड़ दो। हे राजन, सारे देहधारियों का सुख तथा दुख कभी भी स्थायी नहीं देखा जाता। देखिए, पंडित है, ज्ञान तो बहुत है। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु हमने पढ़ा था, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अपनी उसकी पत्नी को, उसके पुत्र को किस प्रकार ज्ञान देता है, उसी तरह ये जरासंध ज्ञानी है। कहते हैं देहधारी का सुख दुख कभी भी स्थायी नहीं देखा जाता। यथा दारु योषित नित्यते को इच्छया एवमीश्वर तंत्र अयम इयते सुख दुखयो। जिस तरह स्त्री के वेश में एक कठपुतली अपने नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी तरह भगवान द्वारा नियंत्रित यह जगत सुख तथा दुख दोनों से संघर्ष करता है। भगवान द्वारा नियंत्रित यह जगत सुख तथा दुख दोनों से संघर्ष करता है, क्योंकि भौतिक जगत में द्वंद्व है ही, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, दोनों चीज क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व समझे, कोई भी पूछेगा। क्योंकि दोनों टेम्परेरी है, कभी सुख वो भी टेम्परेरी है, कभी दुख वो भी टेम्परेरी है। तो चूंकि दोनों टेम्परेरी है, इसलिए द्वंद्व यहाँ पर द्वैत है, सुख दुख। आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है, द्वैत नहीं है, सुख दुख लाभ हानि ये शब्द वहां नहीं है। क्योंकि जो चीज है वहां शाश्वत है, दिव्य आनंद है, भगवान का धाम शाश्वत है, भगवान का आनंद शाश्वत है, वहां के जीव का आध्यात्मिक शरीर होता है, सब कुछ शाश्वत है, आनंदमय है। भगवान की इच्छा भगवान की इच्छा से जीवों को उनके कार्यों का उचित फल मिलता है। जो पर ब्रह्म को जान लेता है वह परम परमेश्वर की शरण में चला जाता है और भौतिक जगत के भीतर स्थित नहीं माना जाता। चूंकि भौतिक जगत के भीतर उद्योगरत लोग ईश्वर की सृष्टि का दोहन करने की निश्चित रूप से चेष्टा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कर्मफल भोगने पड़ते हैं, जो बद्ध जीव के लिए सुख या दुख के रूप में होते हैं। वस्तुतः यदि हम परम आनंद की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण भौतिक जीवन एक विफलता है। दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो ये भौतिक जगत का जो है, में कोई, अगर कोई बोल दे मैं सक्सेस हो गया, तुम सब कुछ हमने कमाया, धन कमाया, यश कमाया, सब कुछ कमाया, सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम अपने ऐश्वर्य से, शक्ति से, ज्ञान से, बुद्धि से सारे कष्टों को हम लोग मिटा दिया, समझ लिए, अंत तक जिए, कष्ट सारे नहीं आए, लेकिन मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर है, ये नष्ट होना ही है। मृत्यु आत्मा की नहीं होती है, मृत्यु शरीर की होती है, और ये अवश्य नष्ट होगा। ये बहुत सुंदर तत्व है। इसलिए भौतिक जीवन हमेशा क्या है, विफलता है, कभी इसमें सफलता नहीं हो सकती है। सौरे सप्तदश अहम भी संयुगानि पराजित तयो विस्ति सैन्य जिज्ञे एक महम परम। कृष्ण के साथ युद्ध में मैं अपनी 23 सेनाओं से 17 बार हारा, केवल एक बार उन्हें पराजित कर सका। अभी भी वो पराजित कर सका, और अभी खुद छोड़ के भाग गया, हार गया। इस भौतिक जगत में अपरिहार्य सुख तथा दुख के दृष्टांत के रूप में जरासंध अपने ही जीवन का दृष्टांत प्रस्तुत करता है। यथा अपिहिम न सोचामि न प्रहिष्यामि करहिचित कालेन देव युक्तेन जानन विद्यावितम जगत। मैं भी मैं न तो कभी शोक करता हूँ, न हर्षित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यह संसार काल तथा भाग्य द्वारा संचालित है। कि ये संसार काल तथा भाग्य द्वारा, काल कौन है? स्वयं कृष्ण है। भाग्य क्या है? जैसा हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारा कर्म स्वभाव भाग्य बनता है। एक बात सही कह रहा है यहाँ पे, कोई गलत, लेकिन ये जानना होगा कि इस मूर्ख को कि काल कौन, हमें समझना है। भगवान कहते मैं स्वयं काल हूं। यह बता चुकने के बाद कि भगवान इस जगत का नियंत्रण करते हैं, जरासंध अब नियंत्रण की विशेष विधि बतलाता है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक संदर्भ में काल एकमात्र दिन, सप्ताह, मास तथा वर्ष जैसे काल मापन की विधि का द्योतन नहीं करता, अपितु वस्तुओं के गति से होने की विधि को बतलाता है। प्रत्येक वस्तु अपने प्रारब्ध के अनुसार गतिशील रहती है, और यह प्रारब्ध भी काल कहलाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध काल की गति से प्रकट होता है। और अल्टीमेटली काल कौन है? वो हमारे श्री कृष्ण है।
अधुना अपि वयं सर्वे वीर युद्धपा पराजिता फल्गु तंते यद्दुबी कृष्ण पालिति। और अब हम सभी सेनानायकों के बड़े बड़े सेनापति यदु तक उनकी छोटी सेना को हराए जा चुके हैं, क्योंकि वे सभी कृष्ण द्वारा सुरक्षित हैं। देखिए यहाँ पर एकदम सही बात है, क्योंकि वे सब कृष्ण द्वारा सुरक्षित हैं। रिपवो जिज्ञयु अधुना काले आत्मनुसारिणी तदा वयं विजेष्यामो यदा काल प्रदक्षिणम्। अब हमारे शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, क्योंकि समय ने उनका साथ दिया है, किंतु भविष्य में जब समय हमारे लिए शुभ होगा तो हम जीतेंगे। हरि बोल। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? एकमात्र ज्ञान है कृष्ण का ज्ञान। उसके अलावा ये जो भौतिक ज्ञान है, ये जितने भी ज्ञान है, ये क्या है? आत्मा की तृप्ति के लिए, सॉरी, शरीर के भोग के लिए। जितने भी आज के दिन जितने भी प्रमोशन, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, कुछ भी आप देख लीजिए, सारे के सारे भौतिक शरीर को किस प्रकार और हमें आनंदमय बनाया जाए, किस प्रकार सुख भोगा जाए, उसी के लिए है। और ज्यादा से ज्यादा इस कारण से हम लोग क्या है, पूरा का पूरा हम लोग पैरासाइट माने पूरा डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप कंप्यूटर को देख लीजिए, कोई भी चीज को देख लीजिए, सुविधा को, लेकिन आत्मा का ज्ञान, जो वास्तविक कल्याण, आत्मा का ज्ञान, उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही चीज प्रभुपाद जी बार 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 रिपीट करते जा रहे थे जब तो उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि आत्मा का कल्याण किसके लिए हो, किस में है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। उसी चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इस्कॉन की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की, बेस की स्थापना। बेस का मतलब जहां पर टीचिंग होता है, आचार्यों को हमको उन्होंने दिया, सारी विधि उन्होंने स्थापित की। संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। संबंध क्या है कि भौतिक जगत से नहीं, आत्मा शरीर से नहीं, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, वो संबंध बताया प्रभुपाद जी ने। अभिधेय, उस भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? शास्त्र दिए, गुरु दिए, आज इनकी विधि से हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। और संबंध जोड़ करके क्या मिलेगा? प्रयोजन, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, भौतिक जगत से छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए चाहे जरासंध को आप देखेंगे, रावण को देख लीजिए, जरासंध को देख लीजिए, हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, इनको बहुत ज्ञान है, लेकिन वो अपने जीवन में उतारते नहीं है। तो हम लोग भी ज्ञान है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो देखिए थोड़े कड़े शब्दों में कह देंगे तो ये आसुरी प्रवृत्ति कहलाएगी। हम लोग खाली ज्ञानी बन जाएंगे, भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए भक्त, जब हम जितना भक्ति करेंगे, और भक्ति एक ही चीज से आती है, पूरा लिखा हुआ है कि सेवा भाव से। जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे, गुरु आचार्यों की सेवा करेंगे, उतनी हमारे में स्वतः चेतना में परिवर्तन आएगा, नहीं तो असंभव है। तो ये बहुत सुंदर है, जरासंध की लीला से रुक्मणी के, देखिए एक एक चीज को बताया कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग चर्चा कर सकते। हरे कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु बोलिए, बात प्रभु। हमको दो तीन क्वेश्चन आ रहा है मेरा मन से कभी। एक है जो राधा रानी का जो माने उत्पत्ति है, राधा रानी की जो हनन है, उसको जो बोला है, जो मोहिनी कौन है? क्या चीज? मोहिनी कौन है? राधा दत्त तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो मोहिनी का तो नाम आता है ना बीच में। मोहिनी मतलब? मोहिनी जो ये आपको ये समुद्र मंथन में जो मोहिनी निकला था, वो हाँ वो तो उधर सब से भी भगवान है, वो तो भगवान है, खुद भगवान है वो ना तो। भगवान है तो राधा का तो नाम आता है। जो अभी जो बोला था ना, ब्रह्मा विष्णु महेश से कामक्ष हो गया लक्ष्मी था। का नाम, तो सुनिए, समुद्र मंथन में जो हाँ, लक्ष्मी हाँ, लक्ष्मी जी प्रकट होती है, और हाँ। मोहिनी तो खुद भगवान है, मोहिनी रूप में अवतार लेते हैं। और अच्छा, अभी हम लोग हम एक लीला में हाँ, हम एक लीला प्रभु, में पढ़ा है प्रभु प्रभु जी। आप, प्रभु सुनिए, आप हमेशा ना एक चीज को ध्यान रखें, तत्व को अगर समझेंगे ना, तो उसके बाद में ना, तत्व हमने अभी क्या डिस्कस किया दो तीन में,
कि राधा रानी कौन है। हमने ये राइट राधा रानी राइट। भगवान की अलादीनी शक्ति है। वो सदैव भगवान में रहती थी, भगवान के अंदर निहित है। लेकिन जब भगवान हाँ आनंद, अपना आनंद का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो राधा रानी को प्रकट करते हैं अपने बाएं हाथ से। और राधा रानी ही हाँ। सब कुछ चीज का प्रकट है, सब कुछ जितनी भी। बेसिकली बेसिकली हम लोग जानते हैं, राइट, आप जो बोला हाँ राइट, ठीक है। हाँ। लेकिन एक चीज आपको हम मेमोरी में ध्यान रहा है, सॉरी आपको मेरा माफ कीजिए मेरा प्रश्न था कि नहीं नहीं, आप मैंने बोलिए जब ना। समुद्र मंथन में जो मोहिनी निकला, हाँ तब तो समस्त देव देवी असुर सब लोग खड़ा था। वही तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से ये चंद्र से ये सूर्य सब था। जब मोहिनी निकला था इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, जिसको देख के ब्रह्मा विष्णु का मन में थोड़ा कमक तो हो गया। वो चाह रहा था जब मोहिनी हम लोग देखने देखेगी, लेकिन किसी को देखा नहीं। लेकिन सूर्यदेव ने था, सूर्यदेव का मन में आया जो ऐसा अधिक मेरा कोई लड़की होता, मेरा कन्या होता अच्छा, तो हमको लगता। वो वो चीज इसीलिए प्रभु हम लोग, इसीलिए वो चीज प्रभु हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। वो आप जो लीला के बारे में बता रहे हैं, हाँ, अच्छा ठीक है, एक वो, क्वेश्चन हम बाद में सुन लेगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, और एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इधर से। हाँ ये जे मैंने हम ये किताब में पढ़ा है, ये देव देवी को स्मरण करने से कृष्ण भक्ति लाभ होता है ज्यादा, ठीक है। ये तो श्री कृष्ण खुद ने प्रूव कर दिया। जो ये रुक्मणी को जो उद्धार किया, तो ये हमने अंबिका मंदिर से, तो अंबिका तो माता है, देवी है। तो उसका मतलब एक जगह यही बोल रहा है जो देवी को जो लुटा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहा है जो सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम कामः, वो बोला हाँ। आपको सिर्फ कोई नहीं है, तो देव देवी को बीच में क्यों लेके आ रहा है। सॉरी प्रभु जी, हमको मेरा माइंड में कंफ्यूजन है, नहीं नहीं इसलिए पूछ नहीं, रहा वो है। बहुत बहुत सिंपल है प्रभु, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ हाँ। देखिए, भगवान, इसमें 1 मिनट लेंगे नहीं तो बहुत समय चला जाएगा, सब लोग बड़ा सुन लेंगे तो। एक बहुत सिंपल चीज है, सर्वधर्मान परित्यज्य का मर्नम मतलब क्या हुआ? मैंने त्याग करना है। कौन सा धर्म? कोई भी, मैंने जो ये हाँ, जो भी धर्म है, जो भी, देखिए, वेद पुराणों में क्या लिखा गया है? सकाम कर्म के बारे में लिखा गया है। हाँ, उपनिषदों में निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है। भगवान भागवतम के अंदर में क्या है? भक्ति के बारे में कहा गया है। और चेतन चरिता में प्रेम भक्ति के बारे में कहा गया है। ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो भी भगवान ने इस भौतिक जगत में जब जीव आता है, तो भगवान उसके कर्म और स्वभाव के अनुसार सारी व्यवस्था करते हैं। तो उस कर्म स्वभाव में क्या किसी की भोगने की इच्छा है, किसी की देवताओं की इच्छा है, किसी है, तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान सब के बारे में बताया। लेकिन अंत में जाके भगवान ने कहा है कि जो भी है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भौतिक जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है, ये सब भौतिक है। सिंपल ओके चीज, सब भौतिक है। ओके। और मैं तुमको कह रहा हूं वो तो चीज, इसीलिए जहां गीता समाप्त होती है सर्वधर्म परित्यज्यते, तुरंत भागवतम पहला श्लोक ही उसी से शुरू होता है। हाँ जन्मांधस्य या कि धर्म अर्थ कामो, ये कहता धर्म है, इसको त्याग दो। उसके बाद में ओके भागवतम ओके। शुरू होती है। हरे ठीक है ना? कृष्णा हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, अच्छा ठीक है, ये तो आपका मैं तो समझ गया। लेकिन एक चीज है, मतलब वकील मैंने शास्त्र उपनिषद सही में देखा है, ये जहां पर कोई असुर असुर दानव दानवी, कोई भी आदमी विष्णु का भक्त नहीं है, सब लोग ब्रह्मा और शिव का चुप है। हाँ कोई तो कभी विष्णु का भक्त नहीं है। हाँ क्यों? तो इस, क्योंकि इसलिए भगवान ने लिखा है जिसकी आसुरी प्रवृत्ति होती है। आप उस असुर की बात कर रहे हैं, आप हम लोग की अपनी बात हाँ कीजिए। हम लोग जब तक भक्ति में नहीं आए थे, हम भी तो वही असुर प्रवृत्ति थी। कभी दुर्गा की राइट। पूजा करते थे, कभी सरस्वती की पूजा करते थे। क्योंकि भगवान ने लिखा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भौतिक वरदान तुरंत दे देते हैं, क्योंकि वो व्यापारी है। लेकिन भगवान व्यापारी हाँ नहीं है। भगवान से हम यदि में मांगते हैं तो भगवान वही देते हैं, उतना ही देते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो।
हरे कृष्ण बाबू, हरे कृष्ण, हम हरि लोग बोल, भी हरि तो बोल, असुर हरि ही बोल, हैं, हरि हम बोल, भी हरि असुर हैं। बोल। हम लोग दिखाते हरे हैं, कृष्ण। हम लोग भी चाहते हैं ना कि जल्दी से ये हो जाए, ये हो जाए। अभी हमने देखा है कि ईमानदारी से अगर हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं सब लोग, अभी कोई आके बोल देगा अरे तेरा पुत्र बीमार है, ये है, ये है, अच्छा तू ये टोटका कर ले, इसकी पूजा कर ले, तो चुपके से अपने आप वो कर लेंगे। हाँ, राइट, हरे कृष्ण। भगवान पर विश्वास नहीं है लेकिन चुपके से कर लेंगे, अरे करने में क्या हर्ज है। तो ये चीज है, बहुत ये सूक्ष्म चीज है। ठीक है, हरे कृष्ण, यहीं पर विराम देते हरे हैं। कृष्ण, हरि बोल बाबू जी, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और अच्युत अजय दास बाबू, हाँ प्रभु जी। कल तो मंदिर में क्लास है तो कल वैसे नहीं हो पाएगी, फिर 25, 26, 27 है, सोचता हूँ 30 तारीख तक, 31 तारीख को हम लोग प्रयत्न करेंगे क्लास का, क्योंकि ठीक है। मेरा 30 तारीख को अगर, क्योंकि साल का अंतिम दिन है, भक्तों का दर्शन हो जाए तो बहुत इच्छा है, और साल के पहले दिन भी दर्शन हो जाए तो बहुत इच्छा है, तो हम यही प्रयास करेंगे। ठीक है सब कुछ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ये पे विराम दे, तो सब लोग याद रखेंगे, और अच्युत दास प्रभु सब हम लोग को अपडेट करते रहेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, साधन। 30 तारीख को सुबह।